ताकि कोई दुश्मन छुपकर हमला न कर सके। घर में खास हुक्म था, जब तक मेरा भतीजा दस्तरख्वान पर न बैठे कोई शख्स खाने को हाथ नहीं लगाएगा। सारा खाना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक रुका रहता। तारीख बताती है, अगर कभी ऐसा होता कि रसूलुल्लाह का दिल खाने को नहीं चाहता तो अब्बू तालिब फरमान जारी करते, आज मेरे घर में दस्तरख्वान ही नहीं बिछेगा, सब फाका करेंगे। ये मंजूर है, मगर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि मेरा भतीजा ना खाए और हम खाना खा लें। वो ये कहते थे, जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डाल देता है तो उस खाने में ऐसी बरकत हो जाती है कि फिर हर एक के लिए काफी हो जाता है। इधर अब्बू तालिब इस तरह एहतराम फरमा रहे हैं, उधर उनकी मोहतरमा बीवी जनाबे फातिमा बिनते असद वो भी मुसलसल मौजिजात देख रही थी। वो कहती हैं, हमारे घर के आंगन में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में दाखिल हुए और आंगन से गुजरते हुए उस दरख्त के पास ठहरे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस दरख्त पर रखा, दरख्त में ताजा खजूरें पैदा हो गईं। दरख्त अब भी सूखा ही था, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूरें लग गईं। जनाबे फातिमा कहती हैं, उस दिन के बाद ये करिश्मा रोज होने लगा। कम से कम दिन में एक बार उस दरख्त पर ताजा खजूरें जरूर लग जाती और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने बच्चों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाका हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया, खजूर नहीं दी। अब मैं परेशान थी, क्योंकि आदत सी बन चुकी थी कि हर रोज वो दरख्त खजूरें देता था। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। मैंने उनसे शिकायत के लहजे में कहा, इस दरख्त को क्या हो गया है? इसने तो आज खजूर देना बंद कर दिया। इतना सुनना था कि मेरे भतीजे ने कदम बढ़ाए और दरख्त के करीब पहुंचे। जनाबे फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, मैंने देखा कि दरख्त की शाखें खुद ब खुद झुकने लगीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के करीब आ गईं। पैगंबर इस्लाम ने उन शाखों से कुछ कहा तो फौरन उस दरख्त में ताजा खजूरें लग गईं। फिर मेरे भतीजे ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाची, अब तुम्हें इस दरख्त से खजूर ना मिलने की कभी शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर वो आगे बढ़ गए और मैं एक अजीब सी कैफियत में डूबी अपने हाथ उठाकर दुआ के लिए मुखातिब हो गई। मैंने कहा, अहे परवरदिगार, अगर मेरे भतीजे का इतना बड़ा मकाम है तो मुझे इसके सदके में एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसकी मिस्ल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने अली रखा, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये उस दुआ का नतीजा है जो मैंने